सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन्यंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रही है जिसका शब्दों में व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसी संत जिन्होंने सिर्फ सतयुग में ही नहीं बल्कि कलयुग में भी अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण के युग मध्य भारत में, जहां आज नागपुर स्थित है, भीलों का छोटा सा राज्य था जिसमें एक वीर भील राजा शासन करता था। साधारण भीलों से उसकी कार्य प्रणाली भिन्न थी। वह दूसरों की अपेक्षा सभ्य एवं सत्कर्मी था। अपने राज्य में आए हुए साधु महात्माओं की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। उसकी स्त्री भी सत्कर्मी थी। दोनों स्त्री पुरुष ईश्वर के स्मरण में डूबे रहते थे। उनके कोई पुत्र ना था, केवल एक पुत्री जिसका नाम था शबरी। धार्मिक वातावरण में पोषण पालन पाने के कारण पुत्री गुणवान, दया, उपकार और सेवा की प्रतिमा थी। जब शबरी युवावस्था में पहुंची तो माता पिता ने उसके विवाह का प्रबंध किया। तिथि निर्धारित की गई और हर प्रकार की आवश्यक सामग्री एकत्रित की गई। विवाह में केवल 2 दिन शेष थे और पूर्णमासी की रात माता और पुत्री घर की छत पर मनोशांति के लिए गईं। पुत्री की दृष्टि पीछे की ओर आंगन में आई, जहां अनगिनत मुर्गे मुर्गियां, दुम्बे, बकरी आदि अपने अपने बोलियों के अनुसार कोलाहल मचा रहे थे। पुत्री ने अपनी माता से पूछा, यह सब क्या है? माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे विवाह पर बारात के भोजन के लिए प्रबंध किया है। पुत्री ने लज्जा से नेत्र झुकाते हुए कहा, विवाह पर इतने निर्दोष अबोध जीवों को मारना आवश्यक है? क्या इसके बिना काम नहीं चलता? क्या दूसरी खाद्य वस्तुएं काम नहीं दे सकती? माता ने उत्तर दिया, पुत्री, ध्यान रहे कि तुम एक भील कन्या हो। भीलों की रसोई मांस के बिना शोभा नहीं देती। पुत्री ने साहस पूर्वक कहा, माता, यदि यह बात है तो मैं ऐसे में विवाह के लिए सहमत नहीं हूँ। माता ने नीति अनुसार बात को टाला। माता और पुत्री छत से नीचे आ गई। शबरी बात की धनी थी। रात भर न सोकर भोर होने से पहले कमंद डालकर महल से पिछली ओर नीचे उतरी और जंगल में निकल गई। सूर्य उदय होने तक वह बहुत दूर निकल गई थी। अब शबरी दिन को झाड़ियों में छिपी रहती और रात्रि को भाग भाग कर यात्रा करती। इस दशा में कई मास बीतने के पश्चात वह दक्षिण में स्थित पंपासर पहुंच गई, जहां उस समय मतंग ऋषि का आश्रम था। इधर माता पिता कई दिनों तक खोज करने के पश्चात निराश होकर बैठ गए। उस युग में जातिवाद और ऊंच नीच का विचार जोरों पर था। शबरी प्रबल इच्छा रखने पर भी खुले मन से संतों की सेवा न कर सकती थी। मतंग ऋषि के आश्रम के चारों ओर कई महिलाओं की कुटिया थी। शबरी ने कुछ दूर पर अपनी कुटिया बना ली और गुप्त विधि से संतों की सेवा करने लगी। रात्रि के अंधकार में वह उन पथों को साफ करती जो विभिन्न महात्माओं कुटियाओं से परंपरासर को आते थे। इसके अतिरिक्त वह धन ईंधन एकत्रित करके गुट्टों के रूप में इन महात्माओं की कुटियाओं के आसपास फेंक देती। ऋषि लोग विचार करने लगते कि कौन ऐसा अनजान मानव है जो मार्ग को स्वच्छ करता है और ईंधन एकत्रित करके उनके यहाँ फेंकता है। ऋषियों ने अपने शिष्यों को खोजबीन करने की आज्ञा दी। अतः वह क्रम अनुसार पहरा देने लगे और चप्पे चप्पे का निरीक्षण करने लगे। अतः बेचारी भीलनी सेवा के अपराध में पकड़ी गई और मतंग ऋषि के पास लाई गई। शिष्य उसे दूर घूर रहे थे। ए नीच कुल की भीलनी, तू ही प्रतिदिन ऋषियों के मार्ग को भ्रष्ट करती है। भीलनी बेचारी भयभीत हो रही थी। मतंग ऋषि ने पूछा, तू कौन है और किस कारण प्रतिदिन कांटों भरे पथ को स्विच करती है? तू क्यों ईंधन के गट्टे बनाकर ऋषियों की कुटियाओं में रात्रि के अंधकार में फेंकती है?
तेरा अभिप्राय क्या है? ईश्वर प्रेम में लीन भीलनी ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा नाम शबरी है। मेरा नाम नीच जात का है। मैं भीलनी हूँ। मेरा जन्म एक नीची जाति में हुआ है। इस वन में रहती हूँ। मेरा विश्वास है कि ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शनों से आत्मा का कल्याण होता है। किसी और विधि से सेवा का अधिकार न मिलने पर केवल इसी विधि से ऋषि जनों की सेवा में अपने मन को लगाए रखती हूँ। ईश्वर स्वरूप ऋषिवर, निसंदेह में मैं आप लोगों की सेवा योग्य नहीं हूँ और मैंने यह समस्त कार्य चोरी छिपे किया है। मालिक, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। शबरी की नम्रता, प्रेम, सत्य एवं सेवा भाव ऋषि के हृदय की गहराई में उतर आया। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, इसे मेरे आश्रम के बाहर कुटिया में स्थान दिया जाए। यह बहुत भाग्यशाली है। अब शबरी बहुत प्रसन्न थी। उसने और अधिक बल, शक्ति तथा श्रद्धा से सेवा प्रारंभ की। इस प्रेम कार्य में वह खान पान भी भूल गई। अपने परिश्रम से उसने आश्रम की काया ही पलट दी। बहुत कठिन मेहनत से साफ सफाई अभियान प्रारंभ किया। दूर दूर तक आश्रम से बाहर पथ पालिकाएं बनाई और वन से विभिन्न रंगों के फूलों के बीज लगाकर इन पथों के दोनों ओर लगा दिए। प्रतिदिन आश्रम एवं पथ पालिकाओं को झाड़ू से साफ करती, वन से लकड़ियां लाती। इसके अतिरिक्त अनेकों कार्य करके ऋषि के लिए सुख साधन जुटाती। ब्रह्म ज्ञानी की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि को दयालु देखकर शबरी ने विनती की कि मुझे नाम धन से परिपूर्ण कर दीजिए। अतः ऋषि ने शबरी भीलनी को ब्रह्म ज्ञान से निहाल कर दिया। अब शबरी और अधिक आनंद में थी। हर ओर ईश्वर के दर्शन थे। सेवा भी करती जाती थी और मस्ती में आकर प्रभु की लीला के गीत भी गाती थी। हर ओर आनंद और मस्ती का समुद्र ठाटे मार रहा था। बूंद सागर में मिल चुकी थी। अंश अपने संपूर्ण में लीन हो रहा था। स्त्री रूपी आत्मा अपने पति परमेश्वर में समा रही थी। उसकी दशा कुछ इस प्रकार थी। निस्ती हस्ती है यारों और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यारों और मस्ती कुछ नहीं। जब तुम्हें नजदीक से नजदीक तर पाता हूँ मैं, मस्त होकर बेखुदी में नाचता गाता हूँ मैं। तू मेरे पहलू में था और मैंने ढूंढा दूर दूर, अपनी नादानी पे अपने आप शर्माता हूँ। मैं किस कदर कैफ है, आवाज बे आवाज की वजद में आता हूँ, अपना आप खो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं सब कुछ हूँ, यहाँ सब कुछ यहाँ का कुछ नहीं, बात ना कहने की साबिर अब कहे जाता हूँ। ऐसी प्रसन्नता और आनंद की दशा में शबरी दिन बिताती रही कि एक घटना हुई जिसने इतिहास में सदैव के लिए भीलनी को अमर कर दिया। और जब जब राम का वर्णन होगा, भीलनी वहां उपस्थित होगी। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि वह कल भोर ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा आपके अतिरिक्त कौन है, मैं किधर जाऊं? मतंग ऋषि ने कहा, शबरी, हम तुम्हारी सत्य भक्ति से प्रभावित हुए। हमारे परलोक गमन का रत्ती भर भी दुख न करना। यह इसी प्रकार होकर रहेगा। तुम मेरे आश्रम में रहो। आज से यह मतंग ऋषि आश्रम शबरी आश्रम कहलाएगा। वर्तमान काल का सतगुरु मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वह इस वन में अपने बंधु लक्ष्मण के संग कुछ दिनों में आने वाले हैं। तुम उनके दर्शन करके आनंद लूटना। हाँ, उनका भली भांति आदर सत्कार अनिवार्य है। इस प्रकार उपदेश देकर मतंग ऋषि ज्योतिर्ज्योत में समा गए। अब भीलिनी हर समय भगवान राम के ध्यान में लीन रहने लगी। सोते जागते, उठते बैठते हर समय राम जी का ही स्मरण रहता। निसंदेह ब्रह्म ज्ञानी को निराकार का ज्ञान होता है, किंतु साकार सद्गुरु के दर्शन को यह नाशवान नेत्र हर समय व्याकुल रहते हैं। राम भीलनी के प्रेम की तार में बंधे हुए पीनासर स्थित दक्षिण में स्थित पंपासर पहुंचे।
भीलनी की प्रसन्नता की सीमा न थी, हर्ष से उन्मुख हो रही थी। रो रोकर भगवान के चरण धोए। राम ने प्रेम से उठाया और कहा, शबरी, हम तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। शबरी ने हिचकियां लेते हुए कहा, भगवान, आपको पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रहा। इसके संग ही उसका कंठ सूख गया। कुछ कहना चाहती कि किंतु कह न सकी। नेत्र से अश्रु की छम छम वर्षा बरस रही थी। हृदय प्रेम का वह वेग देखकर भगवान राम के नैन भीग गए थे। कुछ समय तक दोनों मौन रहे। जब निर्मल प्रेम का ज्वार भाटा शांत हुआ तो शबरी भगवान को अपने आश्रम में ले आई। बड़े आदर सत्कार से उन्हें आसन दिया। एकत्रित किए हुए कंदमूल फल उनके लिए परोसे। वह सारे फल अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे थे, क्योंकि प्रेम दीवानी शबरी ने एक एक फल चख कर रखा था। भगवान राम ने इन फलों को उसी प्रेम से स्वीकार किया जिस प्रेम से भीलनी ने प्रस्तुत किए थे। भीलनी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे दोनों लोक के स्वामी, मैं अनपढ़, अज्ञानी, असभ्य, अछूत, नीच स्त्री किस प्रकार आपकी सेवा करूं। एक तो नीच जात, उस पर अज्ञानी, मंदबुद्धि, अशिक्षित और ग्रामीण हो। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं कि आपकी प्रतिष्ठा में कुछ कह सकूं। मेरे पास एक साधारण हृदय है और कुछ अश्रु। मेरे स्वामी, मुझे स्वीकार करो। भगवान ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं ज्ञान और बुद्धि की सीमा से परे हूँ। मुझे साधारण हृदय, भोलापन और प्रेम चाहिए। जहाँ यह धन उपलब्ध हो, मैं वहाँ आकर्षित होता हूँ। मुझे जो विद्वानों के पास ढूंढते हैं, गलती करते हैं। मैं जकड़ जाता हूँ केवल प्रेम के कच्चे तार में। सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में एक मालिक ने है पकड़ रखा। प्रेम की कच्ची डोर ने लेकिन ऐसे मालिक को है जकड़ रखा। प्रेम बोली है दिल की ये साजन, ठीक मानो खुदा को प्यारी है। यह मुकम्मल जमान है लेकिन लब पे आने से फिर भी आरी है। प्रेम करता है पर वही इंसान जो गुनाहों से दूर रहता है। दूर होती है उससे तारीकी, दिल वह जिसमें की नूर होता है। प्रेम वह रास्ता है प्रीतम तक, जल्द से जल्द हमको ले जाए। खाली जो दिल जो प्रेम पे साबिर, अपने प्रीतम को वह कहाँ पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार। भगवान ने वार्तालाप जारी रखते हुए कहा, हे देवी, यही सुंदरता, जात पात, जाति, कुल, वर्ण, आश्रम, धन, बल, चतुराई आदि सब गुण एक मनुष्य में एकत्रित हो जाए, किंतु भक्ति और प्रेम ना हो तो वह कैसे बादलों की भांति है जिनमें जल नहीं, बिना लाभ वायु में जिधर इधर उधर उड़ते फिरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्त्री पुरुष, जाति और आश्रम मेरे साथ संबंध जोड़ने का साधन नहीं है। मुझसे संबंध जोड़ने के लिए स्वच्छ मन और प्रेम चाहिए जो मेरी भक्ति से बेमुख है, किंतु यज्ञ, दान, तप आदि हठ योग की साधना करते हैं, वह भी मुझे नहीं पा सकते। ध्यान रहे कि पूर्ण गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति आरंभ होती है। दिल नहीं मानता बिना देखे, देखे से ही प्यार होता है। प्यार भक्ति की जान है साबिर, भक्ति से ही बेड़ा पार होता है। इसके पश्चात भगवान राम ने के दर्शन के लिए दूर और पास के वह सब ऋषिगण एकत्रित हो गए जिन्होंने शबरी के कारण मतंग ऋषि का भी बहिष्कार कर रखा था। शबरी की महिमा प्रकट होने पर वह सब पश्चाताप करने लगे और भगवान राम से प्रार्थना की कि यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में हमारे किसी पाप के कारण कीड़े पड़ गए हैं। हमें इस कारण बड़ा कष्ट है। नाथ, कृपा कीजिए और किसी प्रकार भी हो जल को ठीक कर दीजिए। भगवान ने कहा, यह मेरे भक्त के निरादर करने का फल है। सबके नेत्र धरती में गड़ गए। भगवान ने फिर कहा कि इस सरोवर के पानी ठीक होने की और कोई विधि नहीं है, केवल शबरी उसे स्पर्श कर
दे। अतः भगवान की आज्ञा से शबरी ने सरोवर में प्रवेश किया और जल तुरंत निर्मल हो गया। सब ऋषि जनों ने शबरी की महानता को जानते हुए एक सुर होकर कहा, राम भक्त शबरी की जय, राम भक्त शबरी की जय। इसके पश्चात भगवान राम की उपस्थिति में ही शबरी ने अपने प्राणों का त्याग किया और भगवान राम ने स्वयं अपने पवित्र हाथों से उसके शरीर का दाह संस्कार किया। वास्तव में मंगलमय है वह मानव जिनकी अपने गुरु से निभ जाए। पानी भरन पनिहारन ते, रंगा रंग घड़े, भरया उसदा जनिए, जिसदा तोल चढ़े। शबरी, जैसा कि कहा भी गया है, एक भील राजा की पुत्री थी जिसको घर में खान पान सुख सुविधा पुण्य विचार हृदय पर विस्तृत होने के कारण वह घर छोड़ने तथा सत्य की खोज में निकलने पर मजबूर हुई थी। मांस खाना या ना खाना अलग विषय है। समय के वातावरण के अनुसार तथा ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व उसका मांस के सेवन से घृणा करना एक प्राकृतिक घटना थी। मतंग ऋषि का भीलनी को ब्रह्म ज्ञान देना उसकी अपनी महानता थी। शबरी की निष्काम सेवा का परिणाम था कि मतंग आश्रम शबरी आश्रम कहलाया और ऋषि ने शरीर त्यागने से पूर्व भीलनी को अपना स्थान दे दिया। ब्रह्म ज्ञानियों में भी अपनी अपनी अवस्था होती है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान एक ही होता है, परंतु उस पर चलना अपने श्रम और सद्गुरु की इच्छा पर निर्भर है। निरंतर सत्संग और निष्काम सेवा ज्ञान रूपी पौधे के विकास में सहयोग देती है। मतंग ऋषि के अड़ोस पड़ोस अपनी कुटिया बनाकर जो ब्रह्मज्ञानी निवास कर रहे थे, वह जात पात ऊंच नीच के रोग में ग्रस्त थे। उन्हीं के कारण शबरी बिना अपराध दुखी रही। उनका कर्तव्य था कि मतंग ऋषि के मौन निर्णय के आगे जो उन्होंने भीलनी को ज्ञान देकर दिया, स्वयं भी गर्दन झुका देते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण उनको दुख का सामना करना पड़ा। उनके लिए जल का एकमात्र स्रोत पंपा सरोवर था। अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए भगवान सदैव साकार रूप में आता रहा है। यह घटना भीलनी के विषय में दोहराई गई। भगवान राम स्वयं प्रातः अचानक पंपा सरोवर के तट पर प्रकट हुए। भगवान ने मार्ग में ही शबरी भीलनी के नाम से इसका पता लोगों से पूछा, अर्थात जितनी बार पूछा उतनी बार महाराज ने शबरी का स्मरण किया। यदि भीलनी प्रेम की मीठी अग्नि में जल रही थी, तो दूसरी ओर भगवान भी हर समय उसका स्मरण कर रहे थे। प्रेम हृदय का ही व्यापार है। प्रेम शब्दों के बंधन तथा भाषा से रहित होता है। हृदय की भाषा प्रेम ही तो है। भीलनी जब वन में जाकर जंगली फल एकत्रित करती थी, तो पत्ते पत्ते से राम का द्वार पूछती रहती थी। हर टहनी पर, वृक्ष पर, पशु पक्षियों से उसका यही प्रश्न था, कब आएंगे मेरे राम। बेसुधी का यह हाल था कि हर वृक्ष का फल पहले स्वयं चखती थी। मीठा होता तो टोकरी में रखती, वरना फेंक देती। जैसे कि उपरोक्त पंक्तियों में निवेदन किया गया है कि प्रेम की भाषा का प्रयोग नहीं होता। जब भगवान राम भीलनी के सम्मुख थे, तो भावुक होते हुए वह अपने मुख से एक शब्द भी न निकाल सकी। सत्य है, यही दिशा होती है। सच्चे प्रेम में यह कहेंगे, वह कहेंगे, हम रहे, यह सोच दे। एक कलमा भी न निकला दिलरुबा के सामने। यदि यह कहा जाए कि प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना प्रेम का अपमान है, तो यह असत्य ना होगा। वह क्या दशा थी। सद्गुरु समय के मार्गदर्शक सम्मुख हैं और भीलनी प्रेम उल्लास में मौन रह गई और फिर जब बोली तो मस्त होकर नृत्य करने लगी। नाचते नाचते बेसुध हो गई तो परम गुरु ने अपने शुभ हाथों से उसे धरती से उठाकर आकाश में बिठा दिया। सत्य है, प्रतिष्ठा की उन शिलाओं पर सद्गुरु ने भीलनी को बिठाया जो प्रमुख है और बहुत कम भक्तों के भाग्य में होती है। अपने भक्त के निरादर की पूर्ति के लिए भगवान ने लीला रची। स्वयं अपने चरण भी डाले, किंतु पंपा सरोवर निर्मल ना हुआ। जब भीलनी ने चरण डाले तो पंपा सर शुद्ध और निर्मल जल बन गया। इससे अधिक भक्त का आदर और सत्कार क्या हो सकता है। भीलनी ने मार्ग साफ किए और कांटों को दूर
किया, किंतु वास्तव में रास्ते के कांटे ऋषिजन थे जो ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी भीलनी और प्रभु के बीच बाधक होने की चेष्टा करते रहे। लगभग हर पूर्ण गुरु के आसपास कांटे होते हैं जो एक प्रकार की अग्नि परीक्षा का कार्य करते हैं और भक्त को भगवान तक पहुंचने की यात्रा में विभिन्न दुख पहुंचाते हैं। भक्त में जो थोड़ी बहुत मैं रह जाती है, उसको यह दयावान निकालने में अनजाने में सहयोगी बनते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि पूर्ण सतगुरु इन कांटों को भी अपने पास रखता है कि यह भक्त रूपी फल के साथ हैं, वरन यह संसार में अलग रहकर और अधिक भयंकर रूप में कार्य करेंगे। वास्तव में पूर्ण सतगुरु को फूल और शूल दोनों प्रिय हैं। गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी अगर आपको पसंद आई हो तो दासी के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्यार से कहना धन्यंकार जी।